लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। बीती 7 फरवरी को चमोली के ऋषिगंगा कैचमेंट से निकली जल प्रलय को तपोवन विष्णुगाड़ पन बिजली परियोजना तक पहुंचने में महज 50 मिनट का वक्त लगा। ये समय इतना कम था कि किसी को कुछ समझने और कुछ करने का वक्त नहीं मिल पाया। ये कहना है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के उस वैज्ञानिक दल का जो आपदा के कुछ दिन बाद से ही इसके कारणों की पड़ताल में जुट गया था। GSI के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ला के नेतृत्व वाले दल ने अपनी रिपोर्ट अब केंद्रीय मुख्यालय को सौंप दी है। GSI के केंद्रीय मुख्यालय के जियो हैजार्ड रिसर्च एंड मैनेजमेंट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सैबल घोष के माने तो फरवरी महीने में मौसम सर्द रहता है और इसके बाद भी हिमस्खलन के चलते आपदा घटित होना किसी आश्चर्य से कम नहीं। हालांकि इससे ये भी पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के चलते सर्दी के मौसम में भी तापमान में असामान्य उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि जल प्रलय से पहले 4 और 6 फरवरी को यहाँ पर बड़ी मात्रा में बर्फ पड़ी। ऋषिगंगा नदी के नज़दीक रौठी पर्वत पर जिस चट्टान पर ठोस रूप से बर्फ जमा थी उसके ऊपर ताज़ी बर्फ पड़ती रही और इसके बाद चट्टान और बर्फ दोनों एक साथ नीचे आ गिरे। करीब 1800 मीटर की सीधी ऊंचाई से बर्फ और चट्टान सीधे नीचे ऋषिगंगा में जा गिरे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी बर्फ पल भर में पानी बन गई। हालांकि ये पानी सीधा निचले क्षेत्रों में नहीं गया और पहले ऋषिगंगा नदी पर बर्फ और मलबे के चलते एक कृत्रिम झील बन गई। फिर कुछ ही देर में झील टूट गई और पानी और मलबा पूरे वेग के साथ निचले क्षेत्रों में कहर बनकर टूटता चला गया। वैज्ञानिकों के माने तो निचले क्षेत्र में घाटी बेहद संकरी है और इसके चलते जल प्रलय का वेग और तीव्र होता चला गया। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कहा है कि चमोली का उच्च हिमालय क्षेत्र प्राकृतिक आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ऋषिगंगा से निकली जल प्रलय के बाद अब भविष्य में भी यहाँ इस तरह की आपदा आने की आशंका बढ़ गई है। लिहाजा इस तरह से उच्च क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्यों के दौरान खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ बर्फ पड़ती और पिघलती रहती है, विशेषकर वहाँ की चट्टानों के जोड़ खासे कमजोर पड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।